नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआरएस न्यूज़। मैं अरविंद कुमार और अभी हमारे साथ मौजूद हैं विवेक कश्यप जी। इनका एक समस्या है, ये कंपनी में जॉब करते थे, वहाँ से बिना कोई जानकारी दिए हुए अलग अलग एलिगेशन लगाकर बिना कोई एविडेंस के इनको कंपनी से निकाल दिया गया, जबकि इनका कहना है कि कंपनी से ऑलरेडी ये पहले ही रिजाइन दे चुके थे कंपनी में और उसके बाद इनको निकाला गया है। तो रिजाइन देने के बाद कंपनी निकालना ये समझ में नहीं आ रहा है और बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए हैं इन पे फ्रॉडिंग के जो भी, लेकिन उसका कोई भी एविडेंस कंपनी के पास नहीं है। आगे ये खुद बताएंगे कि कंपनी में क्या प्रॉब्लम हुआ था, किस वजह से इनको निकाला गया है और मैनेजर के साथ इनका क्या पर्सनल इशू हुआ जिसके वजह से कंपनी वालों ने बिना कुछ सुने मैनेजर के सिर्फ बातों में आकर इनको कंपनी से निकाल दिया है। कंपनी का नाम सबसे पहले हम विवेक कश्यप जी से जानना चाहेंगे कि कंपनी का क्या नाम था विवेक जी? मुफिन ग्रीन फाइनेंस लिमिटेड है। मुफिन ग्रीन फाइनेंस लिमिटेड क्या करता है ये कंपनी? ये ई रिक्शा जो भी होते हैं, हम लोग के जो बंधु भाइयों जो गरीब रिक्शा जो ई रिक्शा लेते हैं उनको हम लोग लोन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो लोग अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाए। जी, उसके लिए हम लोग लोन प्रोवाइड करते हैं, उन्हीं से हम लोग किस्ती भी वसूल करते हैं। इसमें आपका ज्वाइनिंग कैसे हुआ था कंपनी में? हमारे पास ऑनलाइन के थ्रू आया हुआ था ये वैकेंसी निकाला? जी 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 जी। उसमें हमारे मुजफ्फरपुर के एक सर थे, शशि रंजन जी, ठीक है, उन्हीं के थ्रू में हमको ये कंपनी में ज्वाइनिंग हमको मिला था। शशि रंजन जी के रेफरेंस पर निकला? जी 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 सर। जी। तो जब कंपनी में आप ज्वाइन किए, जॉब करने के दौरान कुछ ऐसा लगा कि मतलब कंपनी का काम क्या है, कैसा है, कुछ सही गलत कुछ उस समय? कंपनी का काम स्टार्टिंग पीरियड में बहुत अच्छा था। हमारे बीच में जो हमारे मैनेजर जो रहा करते थे बलजीत सिंह, वो बहुत अच्छे काम करते थे, वो बहुत काफ़ी हद तक सपोर्ट करता था। हमारा जो कंपनी में इशू आया, एक पूर्णिया का हमारे पास जो मैनेजर थे वो ज्वाइन किए, मिस्टर मोहम्मद मजहर आलम, उन्हीं के साथ हमारा इशू चलता था। जी हाँ। क्या इशू, मतलब किस तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट करते थे? वो एक अजीब सा बिहेवियर करता, कभी हमसे पैसे लेते थे, ठीक है, फैमिली प्रॉब्लम करके बोलते थे कि हमें पैसे दो, फिर न्यू लड़के को ज्वाइनिंग करते समय पैसे दे देते हैं, फिर हमें गलत काम करने के लिए प्रोत्साहन करते थे। गलत काम में मतलब क्या वो करते थे ऐसा? गलत काम में कोड खुलाने के लिए, फिर कुछ पर्सनल अपना फैमिली के बारे में कुछ उल्टा सीधा कमेंट करना, इस तरीके से गलत वो काम करवाते थे, जिसके कारण हमारे उनके बीच की बात बिल्कुल नहीं बनती थी। अच्छा। जी। तो उस दौरान फिर आप क्या किए जब इस तरीके का वो आपके साथ हरकत करता था कुछ भी गलत, तो आप क्या? जब फिर हम ऊपर बात करते थे, फिर इसके बीच में हम एमडी से भी गए बात करने के लिए। एमडी बोले कि आप हमसे बात नहीं करें, आप अपने सीईओ पंकज गुप्ता और मजहर आलम से बात किए। मजहर आलम और पंकज गुप्ता पिछला एक ही कंपनी में एक साथ पहले से काम करते थे, तो हमारी वो लोग बात नहीं सुना करते थे। जी, तो हमने रिजाइन डाल के छोड़ दिया। फिर रिजाइन डालने के समय मजहर ने बोला कि तुम जाकर तुम अपना काम थी करो, तुम्हारा कंपनी से कोई लेना देना है। फिर अचानक से हमारे ऊपर एक एलिगेशन लेटर आने लगा, फिर उसके बाद हमने उसका स्पष्टीकरण दे दिया। फिर उसके बावजूद भी हमारे ऊपर 22 सितंबर 2023 को सुभाष नगर थाने पर एक फ्रॉड एफआईआर हो गया, झूठा एफआईआर कर दिया गया। अच्छा। तो क्या थाने से आपके पास कॉल आया या कुछ ऐसा कि आप पे ऊपर कोई केस किया गया? नहीं, थाने से तो हमारे पास कॉल नहीं आया, उल्टा हम थाने में फ़ोन करके बोले, तो थाने ने जैसे फ़ोन करने गए तो उसने एक हमको थाना में ऑफिस का नंबर दे दिया, आपका जो भी इशू है तो आप डायरेक्ट ऑफिस में बात कर लें। फिर हमने दिल्ली ऑफिस में गया, तो दिल्ली ऑफिस में जाने के बाद बोल रहा है कि तुम नहीं किए हो, तुम्हारा एक भाई किया है। वो हमने बोला कि किया है तो हमको वो सबूत दिखा दे, हम सारा चीज़ हम करवा देंगे। क्योंकि ये लोग कंपनियां क्या करती थी कि अपना इन्वेस्टर जोड़ने के लिए उधारी एमआर कटवा देती थी। कस्टमर पैसा दिया नहीं, लेकिन उधार एमआर काट दीजिए, फिर कस्टमर से वसूली कीजिए। कोई कस्टमर पैसा देता था, नहीं देता था, जिसके कारण पेंडेंसियाँ बढ़ते रहती थी। उसी के बीच में विवाद हो जाता था, मजहर आलम फायर कर देता था किसी को भी या कुछ भी कर देता था, जिसके कारण वो पेंडेंसियाँ बढ़ते रहती थी। उसी को लेकर वो करवा दिया गया, जबकि पैसे का किसी भी तरीक़ा से एक भी पैसे कंपनी का हमारे ऊपर नहीं बाकी है। कंपनी का जैसा कुछ चार्जेज लगा है और उनका ऐसा कहना है कि आप बहुत क्लाइंट से क्या किए हैं कि बिना कंपनी को नोटिस दिए, जानकारी दिए और उनसे पैसे लोन का जो ईएमआई या जो भी भरते हैं वो आप बिना जानकारी के पैसा उनसे उठा लिए हैं, लेकिन कंपनी को प्रोवाइड नहीं किए हैं।
नहीं, ऐसा कोई नहीं। कस्टमर हमें बिना रसीद के पैसे नहीं देते थे। एक्चुअली वो कस्टमर नहीं, कस्टमर जहाँ से गाड़ी लेता है वहीं पर आके पैसे देते थे। वो लोग डीलर डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में पैसा दिया करते थे, न कि हमारे अकाउंट में। अगर वो हमारे अकाउंट में देते थे तो वो अकाउंट के थ्रू देते थे, जिसके कारण उसका डिटेल उनके पास रहा करता था। कोई हमें कैश पैसे नहीं देते थे। कंपनी में ही वो कंपनी के अकाउंट में ही डालते थे जो भी किस्त या जमा कुछ भी करना रहता जी हाँ, वो मैक्सिमम पैसे कंपनी के अकाउंट में ही डाल देते थे। फिर भी कंपनी इस तरीके का एलिगेशन लगाया कि नहीं आप पर्सनली उन लोग से कैश लेके और मैनेज कर देते थे। नहीं, ऐसा जो कंपनी हमारे ऊपर जो ये एलिगेशन लगा रही है तो ये झूठा एलिगेशन लगा रही है। कंपनी अगर हमारे ऊपर किसी ने पैसे दिए हुए हैं, हमें प्रूफ कर दे। हमने कंपनी से बार बार सबूत मांगा है, हमने हर चीज़ से मांगा है कि आप हमें प्रूफ कर दीजिए जहाँ पर आपका इशू, हम हमेशा आपके प्रति कोऑपरेट रहेंगे। लेकिन कंपनी हमारी बात नहीं सुन पा रही है। तो अब आगे आप क्या सोचें, क्योंकि कंपनी से तो लगभग जानकारी ली गई, तो कंपनी वाले भी इस तरीके का एलिगेशन लगा रहे हैं, लेकिन एविडेंस में उनके पास अभी कुछ देखने को नहीं मिला है। जहाँ तक हुआ थाने में भी जो एफआईआर लॉन्च किए हैं, तो थाने द्वारा तो आपको डायरेक्टली कोई कॉल या थाने से कोई आपके पास आया नहीं कांटेक्ट करने के लिए? नहीं, थाने से अभी तक हमारे पास कोई कांटेक्ट करने के लिए नहीं आया है। थाने में आपने जाके पता नहीं किया कि सर किस बिहाफ पे मेरे अगेंस्ट ये इस तरीके का केस हुआ है, जो सुभाष पैलेस में आपका केस किया गया? चूँकि सर वो थाने की बात है, तो हम जब दिल्ली गए हुए थे, चूँकि सबसे पहले बिहार से दिल्ली काफ़ी दूर है, हम लोग को डेली आना जाना उतना पॉसिबल तो हो नहीं पाएगा। हमने लगभग 10वें महीने में हम दिल्ली गए थे। थाने में एसआई सुमित को हमने कॉल किया था, तो उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। तो हमने डायरेक्ट दिल्ली में कांटेक्ट किया उमेश अग्रवाल, जो एमडी का भाई है, तो उन्होंने हमें ऑफिस में डायरेक्ट बुला लिया था। अच्छा, थाने जाने ही नहीं दिया, वो बोला आप ऑफिस चले आइए। जी हाँ, डायरेक्ट ऑफिस आप आ जाइए। तो देखिए कहीं ना कहीं कंपनी का यहाँ भी समझ में नहीं आ रहा है कि जब वो थाने से लेटर गया इनके पास, थाने से आपके पास लेटर कैसे आया था? थाने से हमारे पास लेटर नहीं आया, हमारे पास व्हाट्सएप पे आया। तो हमने व्हाट्सएप पे किसने भेजा था? व्हाट्सएप पे एक अननोन नंबर था, उन्होंने हमें भेजा था। अच्छा, तो व्हाट्सएप पे इनके पास लेटर आया है, थाने का बना हुआ था वो। पेपर आपके पास होगा, हम दिखाना भी चाहेंगे। अगर पेपर है तो वो हम चाहेंगे कि दिखाना। इसमें एक लेटर बन के इनके पास आया थाने का नोटिस के तरह, और वो उसमें कहा गया कि आपके ऊपर कंपनी ने इस तरीके का एलिगेशन लगाया है, जिसके बारे में ये पता करने गए तो कंपनी इनको बोला कि नहीं आप थाने नहीं जाके मेरे पास ऑफिस में चले आओ। तो अगर कंपनी का ऐसा कुछ था और थाने से रिलेटेड था, तो फिर थाने में जाकर भी ये सॉर्ट आउट हो सकता था। ये देख सकते हैं कि इनके पास ये लेटर आया, सुभाष पैलेस थाने का एसआई कोई सुमित कुमार हैं, जिनके द्वारा इनके पास आया है। नीचे में उनका नंबर भी है, थाना दिया हुआ है सारा चीज़। तो ये लेटर इनके पास आया, और इसके बिहाफ पे इन्होंने पता करने के लिए भी कोशिश भी किया, और ये सारा एविडेंस और जो जिन नंबर से आया उसको वापस भेज दिए कि सर मेरे पास सारा एविडेंस है कि हम गलत नहीं है। ये स्क्रीनशॉट पेमेंट का जो इन्होंने किया है सारा चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं आप, इन्होंने भेजा है। लेकिन कंपनी इस पे कोई रिएक्ट नहीं किया, और अभी भी वो इनके साथ कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। तो आगे आप क्या स्टेप लेने वाले हैं? सर अगर कंपनी अगर लीगल के थ्रू जाएगी तो हम भी सर जाएंगे। लीगल आप भी आगे जी बढ़िएगा। जी सर। सुनने में आया कि आपने ह्यूमन राइट्स सेवियर में भी कंप्लेन डाला है इसके खिलाफ, जो आपके ऊपर लगाया गया है एलिगेशन, उसके लिए। तो वो लोग अभी तक मतलब क्या बोले हैं, एक्शन आगे लेने के लिए क्या संभावना दी है? ह्यूमन राइट्स से हमारे पास काफ़ी अच्छी पॉजिटिव व्यू मिले वहाँ से। हमें बोले कि आप बेफिक्र रहिए, हम सच्चाई का हमेशा साथ हो, सत्यमेव जयते हमेशा रहता है। उनके तरफ से काफ़ी कॉर्पोरेट मिले हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, और जहाँ तक हो सका आपका सारा एविडेंस देख के वो लोग बोल रहे हैं कि अगर सच है तो आपको पूरा आपका जीत होगा। जी हाँ, हमारा बोले हैं कि आप हमेशा सच की जीत होगी, आपने गलत कुछ भी नहीं किया, आप बेफिक्र। कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स सेवियर में इन्होंने अपना केस लॉन्च किया है, और कह रहे हैं कि अब उसके थ्रू जो भी, अगर वो कंपनी लीगल बढ़ी है तो हम भी लीगल आगे बढ़ेंगे। और आगे हम देखना चाहेंगे कि जो मुफिन ग्रीन फाइनेंस लिमिटेड है। अच्छा, आप ये भी बता रहे थे कि कंपनी में ऑलरेडी इसका 2-3 नाम चेंज हो चुका है। 2016 का ये कंपनी है, और उसके बाद 2 बार इसका नेम बदला गया है। क्यों बदला गया, कुछ आपको आइडिया? नहीं, 2016 में कंपनी लॉन्च हुई थी दिल्ली में। नेट पे से ज़्यादा जानकारी, उनके ओनर का नाम है कपिल गर्ग, ठीक है। जब हमने ज्वाइन किया था तो उस समय हिंडन मर्चेंटाइल लिमिटेड हुआ करती थी कंपनी का नाम। जब आप उस समय ज्वाइन किए थे तब हिंडन मर्चेंट लिमिटेड था, तो आईडी आपका उसी से जनरेट हुआ होगा? जी जी जी।
उसी समय हमें फिर हम आईडी जनरेट होने के बाद फिर अचानक 6 महीने के बाद ये कंपनी का नाम एपीएम फिनवेस्ट लिमिटेड हो गया। फिर 6 महीने के बाद इसका चेंज किया गया? जी हाँ, फिर उसके बाद फिर 6 महीने के बाद इसका नाम मुफिन ग्रीन फाइनेंस लिमिटेड हो गया। अच्छा, तो इस तरीके का देख सकते हैं कि कंपनी लगातार 6-6 महीने पे अपना नेम चेंज कर रहा है। रीज़न आपको कुछ आइडिया था कि क्यों बदला जा रहा है? जब पूछा करते थे तो बोलते थे कि सारे इन्वेस्टर जोड़ते थे तो अपना हाइपोथिकेशन लेने के लिए वो अपना नाम ऐड करवाया करते थे इसमें। अच्छा, जी हाँ, कि हमने फंडिंग ज़्यादा की है तो हमारा नाम ज़्यादा तो हमारा ये भी सवाल रहेगा कंपनी से कि इस तरीके से लगातार 6-6 महीने पे वो अपना नेम चेंज कर रहे हैं। कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड होता है तो उसका कोई टर्म्स एंड कंडीशन नॉर्म्स होता होगा, और इतना जल्दी चेंज करना तो कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। कंपनी में भी कहीं ना कहीं कुछ फ्रॉडिंग के आशंका देखने को आप देख सकते हैं यहाँ पे। और हम देखते हैं कि आगे ह्यूमन राइट्स इस पे क्या एक्शन लेता है। ह्यूमन राइट्स सेवियर एनजीओ में इन्होंने कांटेक्ट किया है, विवेक जी ने अपना पेपर सारा सबमिट किया है, एविडेंस दिया है। अब उसके बिहाफ पे वो लोग क्या एक्शन लेते हैं आगे हम अपने न्यूज़ के माध्यम से आपको ज़रूर दिखाएंगे। और आपको क्या लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।